Hello everyone, my name is Shiv Kumar. I'm an English trainer. Today I'm gonna here to discuss you something very important. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर कोई भी ट्रांसलेशन सीख लेता है तो वो इजीली किसी भी चीज़ को, किसी भी भाषा को कन्वर्ट करना सीख लेता है। ट्रांसलेशन के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर हम एक बेसिक से ट्रांसलेशन लेके चलते हैं तो इससे क्या होता है कि जो लोग जिनको अपनी मदर टंग आती है ना, अगर उनको अपनी मदर टंग से, मान लो मेरी मदर टंग हिंदी है, मुझे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मान लो कि मेरी मदर टंग बंगाली है, अगर मैं उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी है। और भी बहुत सी लैंग्वेज है, पंजाबी लैंग्वेज है हमारी मदर टंग, सब लोगों की जो होती है, जो रीजनल लैंग्वेज है, अगर हम उसको उसके थ्रू अगर ट्रांसलेट करना सीखते हैं तो बहुत इजी होता है। लेकिन आज हम यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, वो हिंदी है, हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मेरे साथ बने रहिए, बात करते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करना सीखे। चलिए थोड़ा। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन के अंदर कि हम हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना सीखें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। अगर हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पता है कि हमारी मदर टंग हिंदी है। सभी एग्ज़ाम्स के अंदर इसका यूज़ होता है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, पहले रीड करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो बहुत बेटर होता है हमारे लिए। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम ट्रांसलेशन सीख जाएं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना। मैं इस सेशन में बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। बेसिक से स्टार्ट करने का बेनिफिट क्या होगा कि जो लोग शुरुआत करने वाले हैं, जो लोग बिगिनिंग करने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में मैं एक एक चीज को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आई विल टीच यू। बात करते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। वाई लर्न ट्रांसलेशन? हम ट्रांसलेशन क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखना है। इस ट्रांसलेशन का यूज कहां होता है, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में 10th हो, 12th हो, वहाँ पे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन आता है। एक बेसिक ट्रांसलेशन आता है और बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। अब ये नहीं पता क्यों, या शायद उनको नहीं आता हो, क्योंकि बच्चों को आज एक बेसिक ट्रांसलेशन में नहीं मालूम है। तो यूपी बोर्ड में ये जरूर आता है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं शुरुआत करूँगा तो इसको भी कवर करूँगा कि यूपी बोर्ड में हम किस तरह की ट्रांसलेशन आती है, कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं। बहुत इजी होगा, मैं बहुत इजी बनाने वाला हूँ ये सेशन आपके लिए। बिहार बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड में भी आता है। बिहार बोर्ड में भी पूरा एक पैराग्राफ आता है, वो उसको बोलेगा कि आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करो। इंग्लिश में आएगा, उसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। एक्चुअली वो इसके थ्रू क्या चेक करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट 10th लेवल पे है, 12th लेवल पे है, तो उसकी जो सेकंड लैंग्वेज है जो इंग्लिश, वो उसे कितनी आती है, उसे बच्चे ने कितना सीखा अब तक, क्योंकि आगे जाके उसे ट्रांसलेट ही करना है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है हमारे, जैसे कि जुडिशरी एग्जाम्स हैं, उसमें पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ को भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी होते हैं, उनमें ट्रांसलेशन आता है। एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ आता है, वो आपसे ट्रांसलेट करवाएगा। जिसकी ट्रांसलेशन अच्छी होती है वो ट्रांसलेट कर लेते हैं, और जिनका नहीं होता बेचारों का छूट जाता है।
तो मुझे उन लोगों तक पहुंचना है, उन लोगों तक अप्रोच करना है जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता बिल्कुल। उनको इवन ये नहीं पता कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम फलां है, मैं इस शहर में रहता हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो कुछ का कुछ बताते हैं। तो इस बेसिक ट्रांसलेशन में हम एक एक चीज़ सीखने वाले हैं। ये चैप्टर ये टॉपिक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम एक बेसिक ट्रांसलेशन की शुरुआत करने वाले हैं। मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा जिसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि पर्सन्स क्या होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को ट्रांसलेशन सीखना है और जिन लोगों को बिगिनिंग से सीखना है, बेसिक अपना अच्छा करना है, बेसिक बहुत स्ट्रांग करना है, उनको एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा। आज हम सेशन में बात करेंगे पर्सन्स के बारे में। पर्सन्स क्या होते हैं? पर्सन्स का टॉपिक मैंने पहले क्यों लिया? क्योंकि हमें ट्रांसलेशन करते समय पर्सन के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? हम समझते हैं कितने तरह के पर्सन्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने तरह के पर्सन होते हैं, तो दुनिया में 3 ही तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम पर्सन बोलते हैं। 3 टाइप पर्सन। क्या बताया मैंने? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। 3 तरह के लोग होते हैं। बात करते हैं हम फर्स्ट पर्सन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन में मैंने लिखा हुआ है क्या? आई। इसे हम आई पढ़ते हैं, आई नहीं पढ़ते हैं आई। कुछ लोग आई बोलते हैं। आई और आई में डिफरेंस होता है। हमें साथ साथ प्रोनाउंसिएशन को भी इंप्रूव करना है। दिस इज कॉल्ड आई। ओके, आई का मीन्स क्या होता है? मैं। आई होता कौन है? आई स्पीकर होता है। स्पीकर का मतलब क्या है? स्पीकर से मेरा तात्पर्य क्या है? अभी अगर आपसे मैं यहाँ पे मैं बोल रहा हूं तो मैं स्पीकर हूं। और स्पीकर कौन होता है? फर्स्ट पर्सन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर। और वो कौन होता है? आई। ये नीचे क्या है? वी। अगर एक से ज़्यादा होंगे, अभी मैं और मेरे साथ मेरे कैमरामैन, हम 2 लोग हैं, तो हुए हम वी। ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। आई जो होता है वो सिंगुलर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर। सिंगुलर होता है। मैं सिंगल हूं, मैं अकेला हूं, तो सिंगुलर हुआ। बात करते हैं वी। वी होता है प्लूरल। इसका यूज में प्लूरल होता है। मी का मतलब मुझे होता है। इसका हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। ये ध्यान रखना होगा। ये केस क्या होता है? केस के बारे में जब आगे मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें केस भी समझ में आएगा। अभी मैं केस को थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूं कि केस क्या होते हैं, केस का कैसे यूज करते हैं। तो मी का मतलब मुझे हुआ। अब आता है ये सीरीज जो मैंने आगे लिखी हुई है। ये क्या है? ये मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है। अस क्या है? वी का ऑब्जेक्टिव केस है। और अस का मतलब क्या होता है? हमें। हमें आजकल बहुत से लोग बोलते हैं हमें क्या है, तो इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टू अस। बहुत सिंपल सी बात है, आपने सुना भी होगा। यस। फिर अगर बात करता हूं मी के बारे में, लोग बोलते हैं व्हाट टू मी, मुझे क्या है। और मैं इसी बात को बोलूं कि आपको क्या है, व्हाट टू यू। ओके, बात करते हैं माई। इसका आई का पजेसिव केस है। मैं लिख रहा हूं यहां पे POSS, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस से मतलब है अधिकार बताना, रिलेशन बताना। मेरी शर्ट, मेरा मार्कर, मेरा व्हाइट बोर्ड, मेरा। समझ रहे ना बात को? मेरा या मेरी, हम दोनों बातें बोलते हैं, उसका मतलब पजेसिव केस होता है माई। सेकंड क्या है? आवर। वी का ही पजेसिव केस है जिसका मतलब हमारा होता है या हमारी भी होता है। अब आता है आवर्स। ये एक स्पेशल केस है, आगे सेशन में इसके बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका ये क्या है? आवर्स। जब हम यूज करेंगे, ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे, तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि कैसे इसका यूज करते हैं। दोस्तों, ट्रांसलेशन में हमें हर चीज का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं
तो हमें एक एक वर्ड की मीनिंग्स पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट पर्सन के बारे में सीखा। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? स्पीकर। दोस्तों इसे आप मेरे वीडियो को पॉज करके ना आप इसे कॉपी में राइट डाउन भी करेंगे और इसे लर्न भी करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है लिसनर। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं बोल रहा हूं, तो सुन कौन रहा है? आप ना, सही बोला ना। और जरा आप सही से, तो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप लिसनर हुए। तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन। जरा इनको क्लियर करता हूं मैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को। अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो आप कौन हुए? सेकंड पर्सन। दुनिया में सभी लोग अपने लिए वो फर्स्ट पर्सन ही होते हैं, वो आई ही होते हैं। और आई के सामने वाला हमेशा कौन होता है? यू। तो अगर आप यू हो तो मैं आपके लिए कौन हूं? सेकंड पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन। ये गलती नहीं करेंगे हैं? मैं सेकंड पर्सन हुआ ना, हाँ, तो मैं आपके लिए सेकंड पर्सन हूं और आप कौन है अपने लिए? फर्स्ट पर्सन। अगर मैं फर्स्ट पर्सन हूं तो आप मेरे लिए कौन हुए? सेकंड पर्सन। अगर आप खुद फर्स्ट पर्सन है तो आपके लिए मैं कौन हूं? कौन हूं? हाँ, सेकंड पर्सन। समझ में आ गया ना। तो वो सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन लिसनर होता है, जो बात को सुनने का काम करता है, सुनता है बात को वो। ओके, बात करते हैं यू के क्या क्या मीन्स है। यू का मीन्स तू है, तुम है, तुम लोग है, आप है, आप लोग है। क्या है? आप लोग। बहुत इजी है, समझना है इसको। डिफरेंट जब लोग बात करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो या तू क्या कर रहा है, अगर हम अपने से बड़े से बात करते हैं तो हम आप बोलते हैं, उसका मीन्स भी यू होता है। अपने से छोटा होता है या कोई फ्रेंड होता है तो हम उसको बोलते हैं तू क्या कर रहा है यार, वो भी यू होता है। इसका यूज़ हिंदी में बहुत डिफरेंट है, ये अंग्रेजों की इंग्लिश है। इंग्लिश में ये नहीं पता चलता कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं या ले रहे हैं, उसके लिए एक ही वर्ड होता है यू। लेकिन हिंदी में आपने अपनी सुविधा के अनुसार डिफरेंट मोड में इसको चेंज कर रखा है, हमने बना रखा है, जिससे पता चलेगा कि किससे बात कर रहे हैं सामने से, वो रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फ्रेंड है क्या है। तो बहुत सारे मीन है इसके। अब बात करते हैं योर। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, पॉजेसिव केस में यूज होता है। बात करते हैं यूज। ये एक एडवांस यूज है जिसका मैं आगे बताऊंगा। दोनों का मीन्स यूज है बट यूज में डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के बारे में कि थर्ड पर्सन क्या होता है। तो हमने इस वीडियो में जाना इतना अभी तक कि हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रांसलेशन करना। हम ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं और कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ये सीखने वाले हैं। इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये भी सीखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल एक बेसिक चल रहा है यहाँ पे। तो हमने जाना कि पर्सन 3 होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अभी आने वाला है। आई होप कि मैंने आपको फर्स्ट पर्सन क्लियर कर दिया होगा। नहीं क्लियर किया होगा तो मुझे आप कमेंट करेंगे और मुझसे पूछेंगे कोई भी कंफ्यूजन है। सेकंड पर्सन भी आई थिंक क्लियर है। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन बहुत ईजी है हमारे लिए। तो अब आगे हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन कौन होता है? सबसे पहले इसे समझते हैं। थर्ड पर्सन क्या होता है? अबाउट whom we talk, जिसके बारे में हम बात करते हैं। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हैं। अगर मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं वो थर्ड पर्सन है। मेरा एक फ्रेंड है राजेश, मुंबई में रहता है। हम दोनों ने बहुत साल पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू की। मेरे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया और मुंबई चला गया। मैं टीचर बन गया। मैं आपके सामने हूँ। अभी मैं बात कर रहा था दोस्तों राजेश के बारे में। राजेश कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं बात कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ? आपसे बात कर रहा हूँ। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? किसी थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ? जो हमारी कॉन्वर्सेशन में, हमारी और आपकी कॉन्वर्सेशन में नॉन एक्टिव है।
जो हमारी बात को सुन ही नहीं रहा है उसको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। कोई भी हो सकता है वो थर्ड पर्सन। बात करते हैं चलिए थर्ड पर्सन के बारे में। ही लेते हैं सबसे पहले। ही का मीन्स हिंदी में क्या होता है? वह। ये सब सिंगुलर फैमिली है, ये सब सिंगुलर होता है। यहाँ से डिफरेंट यूज करते हैं। शी फीमेल के लिए, ही मेल के लिए, हिम उसे होता है, हर उसे होता है। हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस है। केस आपको परेशान करेगा। मैं उस वाले केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ FIR, मैं इस केस के बारे में बात कर रहा हूँ जो केस हमें सीखना है अपने बेसिक ट्रांसलेशन में। केस पे बहुत जल्दी आपको, जब मैं पार्ट्स में स्पीच स्टार्ट करूँगा, जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊँगा तो हाँ बताऊँगा, लेकिन जब मैं ट्रांसलेशन भी स्टार्ट करूँगा तो साइड बाय साइड आपको बताता रहूँगा कि ये केस क्या होता है। फिलहाल आपको मालूम है कि अभी हमें 3 तरह के केस सीखने हैं, एक सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। उसमें भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब मैं विस्तार से बताऊंगा, डिटेल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि केस क्या होते हैं। फिलहाल हम समझते हैं हिम का मतलब उसे होता है। मैं अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रहा था, मैं बोलूँ कि उसे मुझे मिले बहुत दिन हो गया। इट्स वेरी लॉन्ग टाइम टू सी हिम, इट्स वेरी लॉन्ग टाइम टू सी हिम। वैसे मुझे वो कॉल करता है, वह कॉल करता है। ही थर्ड पर्सन है, मुझे कॉल करता है, मुझे टेक्स्ट करता है, मुझे व्हाट्सएप करता है, मुझे इनवाइट भी करता है, मेरा फ्रेंड है। तो वो कौन है? वो ही है। वो बात करता हूँ शी के बारे में। शी कौन है? इसका फीमेल, जो हम गर्ल के लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। हिम ऑब्जेक्टिव केस है, बताया आपको मैंने। हर शी का ऑब्जेक्टिव केस है। मैं अगर बोलूँ कि कोई मैम है, मैं उन्हें जानता हूँ मैं, अभी मेरे सामने तो नहीं है ना, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि उन्हें जानता हूं। आई नो हर। शी ऑल्सो नोज मी, वो भी मुझे जानती है। तो शी कौन सा केस हुआ? सब्जेक्टिव केस। हर कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव कौन होता है? जो सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वो किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। चलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पर्सन समझना है। बात करते हैं हिज, जो कि ही का पजेसिव केस है। अगर मैं बात करता भी अपने फ्रेंड के बारे में, राजेश, उसका कल ही फोन आया था मेरे पास। उसका, राइट ना, उसका, हिज कॉल, समझ रहे ना बात? हिज नंबर, हिज फादर, हिज मदर, हिज फ्रेंड। समझ में आ रहा होगा अच्छे से आपको। बात करते हैं हर। अगर लड़की का कोई पजेसिव केस बताना है, उसका या उसकी, दोनों का मतलब ये यूज में डिफरेंट होता है। अरे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना उसकी कॉल आ रही है, एक मैम की, शायद उनकी कॉल आ रही है। सो हर कॉल, समझ रहे ना बात को, उसकी, ठीक है। तो हर फादर, हर मदर, हर फ्रेंड्स, हर हाउस, हर कार, एवरीथिंग आप जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। आगे हम जब ट्रांसलेशन सीखेंगे तो उस ट्रांसलेशन में हम बात करेंगे। बात करते हैं इट, जिसका मतलब वह होता है। नॉन लिविंग, न्यूट्रल जेंडर एनिमल्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ बहुत सावधानी से किया जाता है। जब इसके बारे में बात करेंगे आगे डिटेल में तो बताऊंगा आपको मैं कि इट का यूज़ कैसे करते हैं। इसका पजेसिव केस लेते हैं, इट्स, ठीक है ना, जिसका मतलब इसका, इसकी होता है। मैं अगर बात करूं कि इसकी कैप रेड है, इसकी कैप, इसकी, इस मार्कर की कैप, तो मार्कर तो नॉन लिविंग है ना, तो क्या मैं बोलूंगा हिज कैप? हाँ नहीं जी, इसकी कैप, इट्स कैप, इट्स कैप, राइट ना। कुछ भी ले लीजिए, फोन नॉन लिविंग है। इसका चार्जर कहाँ है? वेयर इज इट्स चार्जर? क्योंकि हम नॉन लिविंग के लिए हम इट्स यूज करते हैं। समझ में आ रहा होगा। आगे डिटेल में और भी समझेंगे हम बात को। अब बात करते हैं हम इस तरफ दे के बारे में। ये जो दे है ना, ये इनका प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। दे।
वे लोग, सुन में आ रहा है ना? ये प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन में आता है ये, और प्लूरल होता है, ये सारे सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। ही और शी के बारे में बात कर रहा हूँ, ही और शी। जैसे राजेश मेरा फ्रेंड है, एक विवेक है, वो भी मेरा फ्रेंड है। अगर बोलूँ कि वो दोनों लोग आ रहे हैं आज, या उन दोनों को मैं जानता हूँ, तो वो दोनों एक से ज़्यादा हुए ना, तो उनके लिए क्या होगा? दे आर कमिंग। अगर बोलूँ कि वे लोग आज आ रहे हैं, दे आर कमिंग टुडे। बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना? वे या वे लोग। ओके, बात करते हैं देम। देम क्या है? दे का पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस, राइट ना? अगर मैं बोलूं कि सपोज वो बाहर आ चुके हैं और मैं किसी से बोलता हूं कि उन्हें बिठाओ यार, उन्हें बिठाओ, मेक देम सिट, राइट ना? उन लोगों को पूछो, एस्क देम। बहुत सी चीजें हैं। देयर इसका पॉजिटिव केस है, उनका, उन लोगों का। अरे उनकी कॉल आ रही है, उनकी मतलब दोनों जो मेरे फ्रेंड बाहर बैठे हैं उनकी कॉल आ रही है मुझे। अगर मैं बोलूं सो देयर कॉल, राइट ना? अगर बोलूं कि वे लोग कॉल कर रहे हैं, दे आर मेकिंग कॉल, राइट ना? उनकी कॉल, देयर कॉल। उनकी कार बाहर खड़ी है, देयर कार इज पार्क्ड आउटसाइड। सो उनकी कार है, राइट ना? उनकी प्रॉपर्टी है, उनके भी फैमिली है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, देयर। अब आती बात करते हैं देयर्स। ये भी एक स्पेशल यूज है। देयर्स आपने सुना होगा, राइट ना? यूज में डिफरेंट होता है थोड़ा सा। जब यूज करूंगा तो डिटेल दूंगा कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो बच्चों करना क्या है, कोई भी जो पर्सन लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उन्हें पहले इन्हें लर्न करना है। क्योंकि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मैं सीधा आपको ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। टिल देन आपको ये लर्न करना है, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। और पर्सन आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने तरह के पर्सन होते हैं, बेसिकली जाएंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन whom we टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं, या नॉन एक्टिव होता है। और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये पर्सन लर्न कर लीजिए, मैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसे शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि मेरा एक ड्रीम है, मैं उन लोगों को ट्रेन करना चाहता हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जो लोग बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग बेसिक से इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें बहुत ही वीडियो ये आई होप मुझे बहुत पसंद आएगा। वैसे मैं इसकी बहुत जल्दी पीपीटी बनाने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत अच्छे से डिटेल दूंगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा बोर्ड जो बहुत कंजेस्टेड होता है। तो once again I'm requesting you, please share this one, and if you like this video, please subscribe my channel also. Have a nice day everybody. See you in the next